लोगों ने ये बातें बताई, चर्चा में ये बात है कि ठेकेदारों की कमाई के साधन बनाए गए हैं। जहां 10 पैसे की खर्च की जरूरत है, वहां 10,000 खर्च किया गया है। देश जोगी जी की दादागिरी से भी नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। भारत का संविधान हमारे देश का सबसे बड़ा ग्रंथ है। लेकिन जहां तक कुंभ के आयोजन का सवाल है, इस पे सबकी टिप्पणी मुनासिब नहीं होती है। ये एक धर्म और एक आस्था का प्रश्न है और उसको अपने धार्मिक तौर तरीकों से जो हो रहा है वो ठीक है। मौलाना साहब क्या बोले और किसी ने क्या बोला, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। अपने दायरे के बाहर की जो बात हो उस पर किसी को नहीं बोलना चाहिए। और महाकुंभ का आयोजन है, 12 साल के बाद, हर 6 साल के बाद कुंभ और फिर 12 साल के बाद महाकुंभ। तमाम देश भर के, दुनिया के दूसरे कोनों से भी लोग आ रहे हैं वहां स्नान करने के लिए। संत आए हुए हैं, महात्मा आए हुए हैं, महंत आए हुए हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि आए हुए हैं और बड़े बड़े अखाड़े आए हुए हैं। तो यह एक बहुत ही सम्मानित और धार्मिक आयोजन है। इसमें इससे पहले भी जो सरकारें रही हैं वो उसकी व्यवस्था और इंतजाम करती रही हैं। इस पे कोई टिप्पणी मुनासिब नहीं है। इतना जरूर सवाल उठ रहा है कि बजट जो 4 गुना बढ़ाया गया है, तो बजट का कहीं इस्तेमाल भी हो रहा है या लूट हो रही है। कई लोगों ने ये बातें बताई, चर्चा में ये बात है कि ठेकेदारों की कमाई के साधन बनाए गए हैं। जहां 10 पैसे की खर्च की जरूरत है, वहां 10,000 खर्च किया गया है और असंतोष व्यक्त किया है कई संतों और महात्माओं ने भी, धर्म गुरुओं ने भी। और मामला सर्वोच्च न्यायालय तक चला गया है और सर्वोच्च न्यायालय ने भी कुछ स्टेटस रिपोर्ट इसके लिए मांग ली है। तो ये तो चीजें अलग हैं, इस पर कोई बात कह सकते हैं। भारत के एक नागरिक की हैसियत से कोई भी नागरिक ये बात कर सकता है। लेकिन जहां तक कुंभ के आयोजन का सवाल है, इस पे सबकी टिप्पणी मुनासिब नहीं होती है। ये एक धर्म और एक आस्था का प्रश्न है और उसको अपने धार्मिक तौर तरीकों से जो हो रहा है वो ठीक है। मुख्यमंत्री जी ने एक बयान दिया था 2 दिनों पहले कि देश मुस्लिम लीग की मानसिकता से नहीं, आस्था के अनुरूप चलेगा। देखिए, मुस्लिम लीग की भी मानसिकता से नहीं चलेगा। अब मुस्लिम लीग की मानसिकता को अगर स्वीकार किया गया होता तो देश का नक्शा तो 1947 में देश का विभाजन हुआ, उस मानसिकता से नहीं चलेगा। देश जोगी जी की दादागिरी से भी नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। भारत का संविधान हमारे देश का सबसे बड़ा ग्रंथ है। उसी में सबका हित सुरक्षित है जो भारत का नागरिक है। हमारी सबसे पवित्र वो पुस्तक है और उस पुस्तक में सबका अधिकार और सबका संरक्षण है। उसी रास्ते से चलेगा। मैं उस रास्ते को मानने वाला हूं और मैं चाहूंगा कि हर देशवासी को अपने संविधान पर गर्व करना चाहिए और उस संविधान के रास्ते से देश को चलाने की बात करनी चाहिए। न मुस्लिम लीग के रास्ते से चलेगा और न ये कट्टरपंथियों के बयान जो आ रहे हैं इनकी मानसिकता से चलेगा। एंट्री हो गई देश में नए वायरस की एंट्री हो गई, बताया जा रहा है चीन में इसका। हाँ, आज एलन मस्क की एक रिपोर्ट देखी जिसमें चिंता व्यक्त की गई है और मुझे अजीब लगा, बहुत चिंतित हूं मैं। उन्होंने कहा है कि 2030 तक, 2025 है ये, 2030 तक भारत की जनसंख्या 100 करोड़ के आसपास रह जाएगी। मुझे चिंता हो रही है। आज हमारी जनसंख्या 140 करोड़ है, 140 करोड़ से भी ज्यादा है। चीन की जनसंख्या उसने कहा है कि 100 करोड़ से भी नीचे चली जाएगी। ऐसा क्यों? तो जो वायरस की बात चल रही है
और जितनी तेजी से नई नई बीमारियां और उसमें लोगों के मरने का जो क्रम है, और दूसरा एक और जिस पर अभी चर्चा नहीं है, लेकिन एलन मस्क एक विश्व स्तर का व्यक्ति है, उसके द्वारा कही गई इस बात में इस ओर इशारा किया गया है कि आने वाले दिनों में हो सकता है लोगों को बच्चा पैदा करने की क्षमता ही खत्म होने जा रही है। हम ये तो सोच सकते थे कि 140 करोड़ अगले 5 साल में वृद्धि के दर पर विश्व में जैसे हम टॉप हो गए हैं जनसंख्या में, और बढ़ जाएंगे, लेकिन ये कहां हो सकता कि 100 करोड़ के आसपास हो जाएंगे, हम नीचे आ जाएंगे 40 करोड़ हमारी जनसंख्या। ये बहुत बड़े खतरे का संकेत है, इस ओर ध्यान देना चाहिए। हमारे देश के इन महारथियों को जो देश की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, आज हमें शर्म आ रही है आपको यह बताते हुए कि भारत के पासपोर्ट की वैल्यू दुनिया में 50वीं रैंक पे आ गई। 85वीं, 85, 85, 85 हमारी रैंक है भारत के पासपोर्ट की। यह शर्म की। 11 साल से मोदी जी सत्ता में हैं और 11 साल में 11 रैंक हम गिरे हैं। 2014 में भारत के पासपोर्ट की वैल्यू 74 पर थी और आज 85 पे है। उसी तरीके से 2014 में हमारी मुद्रा की वैल्यू वो 64 पर थी। भारत की मुद्रा डॉलर के मुकाबले 64 रुपए का $1 था और आज 85 रुपए का $1, 85 से भी अधिक हो गया, दशमलव कुछ। तो एक तरफ हम विश्व गुरु होने की बात कर रहे हैं, डंका बजाने की बात कर रहे हैं, और एक तरफ तो लग रहा है कि मेरी भद पिट गई। इससे बुरी स्थिति में तो यह भारत कभी था ही नहीं। हम जमीन में धंस चुके हैं, लेकिन झूठ बोल करके और जनता को गुमराह करके हम देश में नफरत का माहौल बना करके और अपना सत्ता का सुख भोग रहे हैं। अपने चहेतों को देश की संपदा लुटा रहे हैं। देश कर्ज के बोझ से दबा जा रहा है, विकास ठप है, सिर्फ नफरत की फिजा है। भाई को भाई से लड़ाओ और मौज करो, राज करो और अपने चहेतों को ठेकेदारी के माध्यम से देश के खजाने को लुटाओ। यह प्रक्रिया चल रही है।